यह जादुई बंदर का पंजा किसी भी इंसान की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन हर इच्छा पूरी होने पर पंजे की एक अंगुली मुड़ जाती है और एक नए मालिक से मिलने पर ही तीनों उंगलियां फिर से खुलती हैं। एक बूढ़ी महिला ने इसे पाने के बाद अपने परिवार को अमीर बनाने की इच्छा की, पर अगले ही दिन वह सीढ़ियों से गिरकर अपनी गर्दन तोड़ बैठी। लेकिन उसके मरने के बाद उसके पति को बीमा का काफी पैसा मिला और परिवार सच में अमीर हो गया। लेकिन अपनी पत्नी की मौत से पति को जीना तक मुश्किल लगने लगा, इसलिए पत्नी को वापस लाने के लिए पति ने उसके दफन के बाद उस जादुई बंदर के पंजे को निकालकर अपनी पहली इच्छा मांगी। लेकिन अगले सेकंड में कुछ अजीब सा हुआ। घर की लाइटें अचानक झपकने लगी। उसने सच में पत्नी को आवाज में चिल्लाते हुए सुना। लेकिन अजीब बात यह है कि उसने घर के हर कोने में ढूंढा और अपनी पत्नी को नहीं मिला। केवल आवाजें सुनाई दे रही, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात बूढ़ा आदमी अपने घर के श्मशान घाट में काम कर रहा था। तभी अचानक पीछे की ताबूत बिना किसी कारण बंद हो गई। वह जल्दी से आगे बढ़कर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने अपने मरी हुई पत्नी की परछाई देखी। यह समझते हुए कि उसकी पत्नी शायद फिर से जिंदा हो गई है, वह तुरंत कार लेकर कब्रिस्तान पहुंचा और अपनी पत्नी की कब्र खोदने के लिए फावड़ा उठा लिया। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, खुदाई के बाद उसने सच में ताबूत में पत्नी की रोने की आवाज सुनी। उसे डराकर उसने जल्दी कॉफी। यह आदमी कर्ज में डूबा हुआ था। वह अपने बचे हुए $100 निकालने बैंक में गया, लेकिन वहां जाकर वह हैरान रह गया क्योंकि उसके खाते में करोड़ों डॉलर आ गए थे। उसे लगा कि एटीएम मशीन में कोई गड़बड़ी हो गई है, इसलिए उसने जल्दबाजी में अनगिनत नंबर डाल दिए। अचानक एटीएम से पैसे बाहर निकलने लगे। वह इतना घबराया हुआ था कि जल्दी जल्दी पैसे जेब में भरने लगा। सभी लोग उसके तरफ ही देख रहे थे, इसलिए वह जल्दी वहां से भाग गया। जब वह अपने किराए के कमरे में आया तो मकान मालिक की पत्नी उसके ऊपर गुस्से से झपट पड़ी और कहा कि मेरा 1 साल का किराया बाकी है, वो मुझे दो। क्योंकि आज उसके नाम पर हजारों पार्सल आए थे जिन पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। उसने मकान मालकिन का किराया देकर वहां से भगा दिया। लेकिन जब उसने अपने रूम की लाइट ऑन की तो एकदम से चौंक गया क्योंकि वहां पर हजारों बॉक्स पड़े थे। उसने एक बॉक्स खोलकर देखने का सोचा कि इसमें अंदर क्या है। जब उसने बॉक्स खोला तो और भी डर गया क्योंकि उसमें राइफल और कई सारी गोलियां थीं और एक दूसरे बॉक्स में उसके नाम के कई फर्जी पासपोर्ट थे। तभी उसके नंबर में एक अजनबी का फोन आया। उसने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बोला तुम्हारे घर में अवैध हथियार पाए गए हैं। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे ऊपर देशद्रोही का इल्जाम लगेगा। इससे पहले आदमी कुछ समझ पाता, तभी वहां पर कुछ लोग आ गए और वह उसे उठाकर आतंकवाद विरोधी केंद्र ले गए। वहां पर ऑफिसर ने उससे पूछा कि हथियार और पैसे तुम्हारे पास कहां से आए हैं। वह हैरान था क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। शहर में लगातार आतंकी हमले हो रहे थे, इसलिए ऑफिसर हर हाल में उसकी जानकारी निकालना चाहता था, पर उसे यह नहीं पता था कि कोई इंसान उनके ऊपर नजर रख रहा है। इन्होंने एक बाइक के पीछे लोमड़ी की पूंछ बांधी, फिर एक पेंट की बाल्टी में छेद किया। जैसे ही हॉर्न बजा, फॉक्स बनी लड़की ने बाइक दौड़ा दी। 5 सेकंड बाद बाकी सभी उसके पीछे निकल पड़े। शिकार शुरू हो चुका था। अगर पेंट खत्म होने तक फॉक्स पकड़ी नहीं गई तो उसे मिलते हैं पूरे 600 पाउंड। इस बार फॉक्स बनी थी लॉरा। लॉरा बचपन से हर खेल में तेज थी। उसे पीछा किए जाने में मजा आता था। भीड़ को चकमा देने के लिए लॉरा एक चलती हुई ट्रक पर चढ़ गई। शिकारी बाइकर्स पेंट के निशान के पीछे पीछे वहीं पहुंचे, लेकिन अचानक ट्रेल गायब हो गया। अब सब लोग अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगे। कुछ ही देर में लॉरा ट्रक से उतरी और सामने से एक शिकारी आ गया। लॉरा ने फुल स्पीड पकड़ी, लेकिन पीछे वाला बहुत नजदीक था। अंतिम सेकंड में लॉरा ने बेंच के किनारे से तेज मोड़ लिया। पीछा करने वाला बाइकर्स टकराकर घास पर गिर गया। अब लॉरा अकेली थी। चैन की सांस ली और सड़क पर आराम से चलने लगी। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। पीछे से देखने में बिल्कुल अपने खोए हुए पिता जैसा लग रहा था। उसके कदम धीमे हो गए, लेकिन पास पहुंचने पर पता चला वो कोई अजनबी था। और तभी सामने खड़ी कार का दरवाजा अचानक खुला। लॉरा ने मुश्किल से उसे बचाया, लेकिन बगल से आती पुलिस कार नहीं देखी। धड़ाम सीधे जाकर टकरा गई। ना सिर्फ 600 पाउंड का इनाम गया, अब लॉरा खुद पुलिस की गाड़ी के पीछे बैठी थी। एक बड़ा सांप बच्चे पर रेंगता हुआ आया, लेकिन उसे काटने के बजाय उसके साथ खेलने लगा। ये बच्ची दिखने में तो बहुत क्यूट थी, लेकिन उसके दांत बहुत तेज थे। वो अक्सर टेबल को काटती थी और उस पर झूल जाती थी। जब उसे भूख लगती तो लकड़ी की छड़ियाओं खा जाती। लेकिन जितनी क्यूट वो थी, उतनी ही खतरनाक साजिश उसके दादा के मन में चल रही थी। एक दिन दादा ने गाड़ी को रेल की पटरी पर खड़ा किया, फिर बहाना बनाया कि वो दुकान जा रहे हैं। उन्होंने गाड़ी की खिड़कियां लॉक कर दी और तीनों बच्चों को अंदर बंद छोड़ दिया। फिर आराम से जूस पीने लगे, क्योंकि वो चाहता था कि ट्रेन आकर गाड़ी को टक्कर मार दे। बच्चों को खतरे का एहसास हो गया, लेकिन खिड़कियां बंद थी। लड़की ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाबी नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि गाड़ी का स्विच लीवर थोड़ी दूरी पर था। लड़की ने अपनी ड्रेस का एक टुकड़ा फाड़ा, उसमें स्प्रिंग डाली और एक खिलौना बांधकर छोटी खिड़की से बाहर फेंका ताकि लीवर को हिट किया जा सके। पहली बार में फेल हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सबने मिलकर जोर लगाया और आखिरकार स्विच को हिट करने में कामयाब हो गए। ट्रेन पास आ रही थी। दादा मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल बच्चे गाड़ी से निकलकर भाग निकले। बच्ची मुस्कुरा रही थी और दादा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर
पा रहा था। तभी पुलिस आ गई। बच्चों ने सारी सच्चाई बताई, लेकिन पुलिस को लगा मजाक कर रहे हैं। अगले ही पल दादा फिर अपने असली चेहरे में आ गए। अगले दिन उसने बच्ची को बर्फीले घर में बंद कर दिया। बच्ची ठंड में रेंगती हुई बाहर आई। तभी एक भले इंसान ने उसे कपड़े दिए और तौलिया थमाया। बच्ची ने खुद को सुखाया। फिर उस आदमी ने बर्फ तोड़कर एक सैल्मन मछली पकड़ी। बच्ची ने मछली को गले लगा लिया। फिर उसे संतरे का जूस मिला। उसने अपने दांतों से डिब्बा काटा और जूस कप में भर लिया। नाश्ता तैयार था, लेकिन जब दादा ने नाश्ता देखा तो गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि उसे गर्म नाश्ता चाहिए था। फिर उसने बच्ची को सिगरेट दी और उसे जलाने को कहा, लेकिन बच्ची टस से मस नहीं हुई। हरे धुएं को देखकर भाई बहन समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वो बर्फीले झरने पर चढ़ गए जहाँ बच्ची को पिंजरे में बंद किया गया था। उन्होंने बच्ची को बचाया। फिर बच्ची को एक स्नोमोबाइल मिल गई और तीनों ने तेजी से वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। एक लड़का जिसे अपने सिर पर बाल उगाने की बहुत चाह थी। इसी उम्मीद में उसने कुछ पैसे बचाकर एक सस्ता सा हेयर ग्रोथ टॉनिक खरीदा और उसे अपने चमकते हुए गंजे सिर पर लगा लिया। जैसे ही उसने टॉनिक लगाया, उसे सिर में जलन सी महसूस हुई। वह घबराया नहीं, बल्कि तुरंत बाथरूम के पानी से उसे पतला किया और दोबारा लगा लिया। इस बार उसे ठंडक और सुकून मिला, तो उसने पूरे सिर पर अच्छे से लगा लिया। किसे पता था कि अगली सुबह उसके सिर पर एक चमत्कार होने वाला था। उसकी भाई ने जब सिर को ध्यान से देखा तो हैरान रह गया। वहाँ हल्के हल्के बाल उगने लगे थे। यह देख पिता भी खुशी से झूम उठे, लेकिन फिर बालों की बढ़ोतरी एकदम पागलपन की हद तक पहुँच गई। स्कूल में भी उसके बाल लगातार बढ़ते रहे। सिर्फ 7-8 दिनों में वह एक गंजे बच्चे से लंबे बालों वाले लड़के में बदल गया। हालत ये हो गई कि खाने और सोने में भी परेशानी होने लगी। बाल इतने लंबे हो गए कि रात को उन्हें बांधकर ही वो सो पाता। हर सुबह उसके पिता बाल काटते, कई किलो बाल रोजाना। फिर भी स्कूल पहुँचते पहुँचते नए बाल फिर उगाते। परिवार पूरी तरह परेशान हो गया, जब तक कि एक दिन पिता के दिमाग में एक जोरदार आइडिया नहीं आया। वो उसे पास की एक विग फैक्ट्री ले गए। अब हर रात लड़का फैक्ट्री की मशीन पर लेटकर सोता और उसके बाल तेजी से उगते रहते। फैक्ट्री के कर्मचारी रात भर मेहनत करके उन बालों से विग बनाते रहे। धीरे धीरे उसके बाल पूरे परिवार के लिए कमाई का जरिया बन गए। अब वे सब अमीर हो गए और आराम की जिंदगी बिताने लगे। एक छोटी चूहिया चुपके से एक नीली दवा की बोतल चुरा लाई। उसने बड़ी चालाकी से उसे एक चम्मच पर रखा और फिर उस चम्मच को सूप के भगोने में डालने ही वाली थी कि तभी शेफ अचानक वापस आ गया। चूहिया ने जल्दी से अपना शरीर चम्मच पर डालकर दवा को गिरने से रोका। वह इतनी सावधानी से बैठी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जब शेफ का ध्यान गैस की तेज आंच पर गया, तब चूहिया ने फुर्ती से दवा को सूप में डाल दिया। वह नीली दवा पूरी तरह सूप में घुल गई। कहा जाता है कि इस तरह की दवा सिर्फ उन शरीरों को नुकसान पहुंचाती है जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कुछ ही देर में सूप सर्व कर दिया गया और मासूम दिखने वाली चुड़ैलें उसे मजे से पीने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके शरीर अजीब हरकतें करने लगे। 2-3 झटकों के बाद एक एक कर सब उड़ती हुई हवा में गई और जब नीचे आईं तो वे प्यारी प्यारी हैमस्टर्स किस्म की चूहिया बन चुकी थी। सभी चुड़ैलें डर के मारे इधर उधर भागने लगी और पूरे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। यह देखकर चुड़ैल प्रमुख को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तब तक छोटी चूहिया ने अपने घराने की मदद से एक और दवा की बोतल उठाई और सीधे उस चुड़ैल के मुंह में डाल दी। यह पायलट अचानक इन लोगों की सीट बेल्ट खोल देता है और हवाई जहाज के पीछे की डिक्की खोलकर इन्हें बाहर फेंक देता है। जो लोग प्लेन से गिरे थे वे खुद को एक रेगिस्तान में पाते हैं और इस रेगिस्तान में अपना सफर शुरू कर देते हैं। फिर यह कुछ दूर और चलते हैं तो इन्हें गाड़ियों का एक कबाड़ दिखाई देता है जहाँ कुछ टूटी फूटी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तभी इन्हें दूर से कुछ आता हुआ नजर आता है तो उनके साथ का एक आदमी जो कि एक ज़ूलॉजिस्ट होता है, दूर से ही पहचान लेता है कि वह एक ऑस्ट्रिच है और उसकी सारी खासियतें बता देता है। जब वह ऑस्ट्रिच इनके पास आकर खड़ा होता है तो गंजा आदमी उसे एक छोटा मोटा पंछी समझकर उसके पास चला जाता है और उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ ही उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। तभी वह ऑस्ट्रिच उस गंजे आदमी पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर वह वापस भाग जाता है। इसके बाद वह गंजा आदमी वापस आसमान से जमीन पर आ गिरता है, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद चौंक जाता है। फिर उनके पास खड़ी एक लड़की बताती है कि हमारे पास 3 लाइफ हैं जिन्हें ये टैटू दर्शाते हैं। तुम एक बार मर चुके हो तो तुम्हारे टैटू में एक लाइफ कम हो चुकी है। और जब ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तभी उसी दिशा से एक रेतीला तूफान आता है। इस चोर ने रसोइये का भेष धारण किया और एक अमीर महिला के भोजन में थोड़ा सा कीटनाशक मिला दिया। 3 दिन से भूखे अमीर महिला को खाने में कीटनाशक का पता नहीं चला और उसने उसे मन लगाकर खा लिया। उसी समय एक चोर महिलाओं के शौचालय में घुस गई और एक दरवाजे को छोड़कर बाकी सभी दरवाजों को अंदर से बंद कर दिया। उस भोजन के सेवन करने के बाद अमीर महिला को तुरंत असहजता और सर घूमना महसूस होने लगा। वह महिला शौचालय में भाग गई और केवल एक दरवाजा खुला पाया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह शौचालय में घुस
घुस गई और उल्टी करने लगी। उस चोर ने चिंतित होने का नाटक करते हुए अमीर व्यक्ति के गले से हार निकालने के लिए चुपचाप उपकरणों का उपयोग किया। इस हार की कीमत $200 मिलियन थी और यही चुराना चोरों का असली उद्देश्य था। इसके बाद चोर उपयोगिता कक्ष में गई और हार से सभी हीरे अलग कर दिए। इसी बीच अमीर महिला का ध्यान उसके गायब हार पर गया। एक अन्य चोर ने पहले से तैयार नकली हार निकाला और उसे सिंक में फेंक दिया और फिर खोया हुआ हार मिलने का नाटक करते हुए उसे उठा लिया। पार्टी खत्म होने के बाद चोरों ने अलग अलग हीरों से खुद को सजाया और मौके से चले गए। जब तक अमीर महिला को एहसास हुआ कि हार चोरी हो गई है, तब तक चोर उन हीरों को ब्लैक मार्केट में बेच